हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम उसी के आगे और पढ़ते हैं फिर BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस के कितने कनेक्शन है इसके बारे में पढ़ चुके थे और उन्हीं का एनालिसिस करना है कनेक्शन के बारे में। प्रतिरोध के 3 कनेक्शन होते हैं। प्रतिरोध के 3 कनेक्शन होते हैं। पहला था श्रेणी में संयोजन। श्रेणी में संयोजन। दूसरा था समांतर में संयोजन। समांतर संयोजन। तीसरा था मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन। कल हम यहां तक पढ़ चुके थे। आज श्रेणी संयोजन का डेरिवेशन करते हैं, कैसे होता है इसमें। श्रेणी संयोजन पहले नंबर है श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन इसका पहले सर्किट बनाते हैं। ये एक सर्किट बन गया। इनके बीच टोटल वोल्टेज VT है और करंट I है। प्रतिरोध R1, R2, R3 है। श्रेणी संयोजन क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूं। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध में करंट समान रहे, अर्थात करंट डिवाइडेशन ना हो, श्रेणी संयोजन कहलाता है। श्रेणी संयोजन में करंट विभाजित नहीं होती। सेम करंट, वही करंट जो सप्लाई करंट होती है वही सभी रेजिस्टेंस से होकर बहती है। मतलब सभी इनमें वोल्टेज डिवाइडेशन होता है। पहले में वोल्टेज V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3। वोल्टेज डिवाइडेशन होता है श्रेणी में।
श्रेणी संयोजन, मैं इसके बारे में लिखे दे रहा हूं, मेन पॉइंट इसका क्या है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें करंट प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। श्रेणी संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें करंट प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। हम इसका डेरिवेशन करते हैं। हम टोटल वोल्टेज निकालते हैं पहले। VT बराबर जितना सप्लाई वोल्टेज दिया गया है वही सभी तीनों प्रतिरोधों में डिवाइड हुआ है। तो VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn, मतलब इसमें n तक लगे हो सकते हैं प्रतिरोध। श्रेणी में संयोजन है, श्रेणी में सेम करंट सभी रेजिस्टेंस में प्रवाहित होती है, जिससे VT बराबर ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, जिससे हम V1 की जगह, जब करंट सेम है सभी में, करंट का मान रह जाएगी, करंट I प्रवाहित होगी। और V1 है तो V1 रेजिस्टेंस R1 है, R1 हो गया। और VT की जगह करंट वही, सप्लाई करंट I ही प्रवाहित हो रही है, I, और रेजिस्टेंस V2 का R2 है। इसी प्रकार थर्ड में देखेंगे V3 में, उसमें भी करंट I प्रवाहित होगी और उसका रेजिस्टेंस R3 है, प्लस डॉट डॉट n तक चला जाएगा, यही प्रक्रिया IRN। हम यहां से I सभी से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि I सेम है सभी में। VT बराबर I को हम कॉमन रख लेते हैं, R1 आ जाएगा,
R2 आ जाएगा प्लस में इसी तरह R3 आ जाएगा और प्लस डॉट डॉट Rn आ जाएगा। सभी में I कॉमन है, इसलिए I को हमने कॉमन करके बाहर कर लिया और अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn तक। इस I को हम इधर बटे में ला सकते हैं, इधर इंटू में है तो तिर्यक गुणा में बटे आ जाएगी। VT अपान I हो जाएगा बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। ओम के नियम के अनुसार V अपान I बराबर R क्या होता है, तो VT टोटल वोल्टेज अपान टोटल करंट क्योंकि सेम है, इसलिए VT अपान I बराबर RT हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। इधर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। अर्थात श्रेणी में रेजिस्टेंस सीधा जुड़ जाते हैं। श्रेणी में रेजिस्टेंस सीधा जुड़ जाते हैं। फ्रेंड्स अभी नोट कर लीजिए इसे या साड़ी स्क्रीन ले लीजिए, मैं इसके आगे डेरिवेशन इसी करता हूं। और मेडे दे रहा हूं मैं, आप साड़ी स्क्रीन ले चुके होंगे। सर्किट का या परिपथ का सर्किट का कुल रेजिस्टेंस सर्किट का कुल प्रतिरोध सर्किट का कुल प्रतिरोध विभिन्न प्रतिरोधों के इन प्रतिरोधों के योग के बराबर
होता है। फिर से आप देख भी रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस है वो जो अलग अलग प्रतिरोध हैं सभी की योग के बराबर है। अर्थात हम इसी को थ्योरी में लिख दिया जो ये सूत्र में लिखा है। यदि सभी प्रतिरोधों के मान यदि सभी प्रतिरोधों के मान यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हो तो यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हो तो टोटल कुल प्रतिरोध RT बराबर N प्रतिरोध लगे हैं मानते हैं, जैसे N तो N इंटू R सभी प्रतिरोधों का मान R समान हो। यदि श्रेणी में सामान्य मान के यदि श्रेणी परिपथ में सामान्य मान के प्रतिरोध श्रेणी में लगे हैं तो जितने भी प्रतिरोध लगे हैं और एक रेजिस्टेंस में जितने प्रतिरोध हैं उनसे गुणा कर दिया जाएगा तो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। इसी प्रकार N प्रतिरोध लगे हैं मानते हैं किसी परिपथ में तो N से गुणा जो सेम प्रतिरोध के मान से R है R से गुणा कर दिया तो टोटल प्रतिरोध आ गया। फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिए होंगे। और सर इस फिगर को भी बना लीजिएगा क्योंकि इसी से हम डेरिवेशन करेंगे। श्रेणी परिपथ के गुण या विशेषता विशेषताएं श्रेणी परिपथ के गुण या विशेषताएं श्रेणी परिपथ के पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें करंट सभी रेजिस्टेंस में सेम रहती है, अर्थात इसमें करंट का डिवाइडेशन नहीं होता। यदि इसमें एक भी रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तो करंट का प्रवाह बंद हो जाता है। मैं इनके पॉइंट लिखे दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें
इसमें करंट एक ही मात्रा में प्रवाहित होती है। इसमें करंट एक ही मात्रा में प्रवाहित होती है। किसी सेकंड पॉइंट है किसी प्रतिरोध का परिपथ ओपन खुला ओपन या ओपन हो जाए तो करंट का प्रवाह बंद हो जाता है। करंट का प्रवाह बंद हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 इसमें करंट के प्रवाह के लिए इसमें करंट के प्रवाह का एक ही मार्ग होता है। एक ही मार्ग होता है। इसमें करंट प्रवाह का एक ही मार्ग होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें कुल वोल्टेज विभिन्न प्रतिरोधों में ड्रॉप वोल्टेज के बराबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें परिपथ या सर्किट का कुल प्रतिरोध विभिन्न प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। विभिन्न प्रतिरोधों के
इन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। पहला गुण है, इसमें करंट प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है। इसमें 1.2 बार लिख गया है। इसमें करंट प्रवाह का एक ही मार्ग होता है। किसी प्रतिरोध का, यदि इसमें किसी भी प्रतिरोध ओपन हो जाएगा जो भी सीरीज में लगे हैं, तो इसमें करंट का प्रवाह बंद हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है, इसमें जो टोटल वोल्टेज है वो जो विभिन्न रेजिस्टेंस में ड्रॉप वोल्टेज के योग के बराबर होता है। और चौथा पॉइंट है, इसमें परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है विभिन्न प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कल हम समानता संयोजन की स्टडी करेंगे।